एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलो, आप एक्सेप्शन ही बोलेंगे यहाँ पे। तो पाइथन में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आपको यूजर से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना है, आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में इनपुट क्या दे रहा है और इनपुट किस तरीके का है और इनपुट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं एरर्स और एक्सेप्शन की, तो एरर्स कुछ अलग होते हैं, एक्सेप्शन कुछ अलग होते हैं, दोनों कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें। तो एरर्स का मतलब क्या होता है? एरर मतलब सिंटैक्स रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे व्हाइल ट्रू प्रिंट हेलो। अब यहां पर गलती क्या है आप देखो, ये तो मेरे को पायाचाम ने बता दिया, आईडी ने बता दिया कि ये एरर है। यहां पर ये जो कॉलन है यहां पर मिसिंग है, यहां पर कॉलन आना चाहिए। बिना कॉलन के यहां पर रन नहीं होगा क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स ही है। इनवैलिड सिंटैक्स का एरर आता है, ये एरर है, देखो यहां पे एरर लिखा हुआ है। तो एरर क्या होता है हमको पहले से पता है, एरर हमको पहले से ही पता है, मतलब बनाने के टाइम पे ही होता है, वो हमारी गलती है। तो ये एरर है, एरर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं यहां पर कॉलन लगा दूं तो ये हट जाएगा, सिंपल है। लेकिन एरर तो यही होता है, चलो। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है? अभी आप एक कोड देखो यहां पर मैं जो लिख रहा हूं, डेफ फंक सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैं यहां पर दो नंबर ले रहा हूं, ए और बी, और दोनों का सम दे रहा हूं यहां पे, रिटर्न सम। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यूजर से इनपुट ले रहा हूं। एक ए है हमारा, मैं इनपुट लूंगा, इनपुट एंड एंटर नंबर, नंबर है, चलो ठीक है। दूसरा भी है बी, तो मैं बी भी इनपुट लेता हूं, यहां पे कॉपी कर लेते हैं। ए और बी मैंने इनपुट लिया है। अब यहां पे मैं सम इक्वल टू फंक, मैं दोनों का सम निकाल रहा हूं, ए कॉमा बी, और मैं प्रिंट कर रहा हूं सम को। तो यहां पर गलतियां क्या कहां कहां हो सकती है आप यहां पर ध्यान देना। मैं इसको रन करता हूं, मैं यहां पर एक इनपुट लेता हूं 10, एक लेता हूं 20। तो ये 10 और 20 आ रहा है, देख लो आप। यहां पर मेरे को सम चाहिए था लेकिन ये कनकैटिनेट कर रहा है, मतलब मैंने यहां पर स्ट्रिंग को जोड़ा है। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना, यहां पे मैं बी को ले लेता हूं 20, बी को मैं इंटीजर लेता हूं 20 बाय डिफॉल्ट, और ए में इनपुट कराता हूं 10। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक एरर आ रहा है, कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ये टाइप एरर है, ये टाइप एरर है, ये भी एक एरर है। अब यहां पर आप देख रहे हो कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, मैंने यहां पर कोई गलती नहीं की है कोड लिखने में, लेकिन फिर भी यहां पर एरर आ रहा है। तो ये एरर कब आया? जब मैंने इनपुट दिया, जब इनपुट मैंने दिया उसके बाद एरर आया, ये पहले से शुरू से नहीं बता रहा है। तो जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर आता है उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। यहां पर मेरे को पता नहीं चलेगा कि एक्सेप्शन कैसे आ रहा है। यहां पर आप कोड देखो, सब सही है, मैं प्रिवेंट नहीं कर सकता एक्सेप्शन को, मैं यहां पर एक्सेप्शन को बस हैंडल कर सकता हूं कि जब आएगा तो मेरे को क्या करना है, लेकिन आएगा ही आएगा, वो यूजर के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ना। यहां पे आप देख रहे हो एक यहां पर मैंने गलती ये भी की है कि मैं यहां पर इसमें इंट को टाइप कास्ट नहीं कर रहा हूं, मतलब जो इनपुट मेरा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है, मेरे को उसको इंट में टाइप कास्ट करना है अगर मेरे को चाहिए इसका डेटा, मतलब इसका जो आउटपुट है वो चाहिए सही से। तो यहां पर मेरा थोड़ा बहुत गलती बोल सकते हो, लेकिन सिंटैक्स का कोई एरर नहीं है। एक केस में लेता हूं कि जब यूजर इंटीजर डाल रहा है तब भी एरर आए। यहां पर आप देख रहे हैं, मैं यहां पर लिखता हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं दो नंबर को, ठीक है। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं ए कॉमा बी मैंने लिया। अब ए में मैंने चलो मैं ए में टाइपकास्ट करता हूं इंट, बी में 20 रहने देता हूं, चलो बी को मैं फिर से इंपुट ले लेता हूं। तो मैं यहां पर ए डिवाइड बाय बी कर रहा हूं, तो दोनों नंबर में को इनपुट करने हैं। मैं यहां पर ए में डाल रहा हूं 10, अब बी में क्या डालता हूं, मैं बी में डालता हूं 0। अब देखना क्या होता है, यहां पर आप देख रहे हैं डिवीजन बाय 0, ये भी एक एरर है, ये एक्सेप्शन आप बोलते हैं इसको, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक स्पेशल टाइप का एरर होता है जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे आता है। तो मैं यहां पर तय नहीं कर सकता कि यूजर क्या इनपुट करेगा। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, कोई फाइल अगर मेरे को ओपन करनी है और वो प्रेजेंट ही नहीं है, या कहीं मेरे को रिक्वेस्ट करनी है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या डीएनएस का जो कॉल है वो फेल हो जाता है, या नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ जाती है। तो इन सब के बारे में जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे हो रहा है वो सारे एक्सेप्शन होते हैं। अब इसको मेरे को हैंडल करना है, मैं इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता ना, मेरे ऊपर नहीं है, तो इसको मेरे को हैंडल करना है। तो इसलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं इन सारे एरर से बचने के लिए और कुछ काम करने के लिए। अगर उसके एक्सेप्शन आता है तो क्या करना है अपन को। यहां पर आप देख रहे हैं मैं डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां पर आप एनालाइज करो कि एरर कहां पे आ सकता है, एक्सेप्शन कौन सी लाइन पे आ रहा है, आपको ये देखना है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला जो लाइन है,
इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं और वो वैल्यू स्टोर कर रहा हूं div में। तो अगर इस लाइन पे मेरा इंटरप्रेटर आता है और अगर b में 0 है तो इस लाइन से रेज होता है एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन रेज करता है, मतलब उठाता है और मेरे को आउटपुट में दिखता है और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो ये मेरा जो लाइन है यहां पर पोटेंशियली एरर आ सकता है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मेरा एक्सेप्शन क्रिएट करेगा वो ये लाइन है। अब इस लाइन को मेरे को प्रिवेंट करना है कि तू एक्सेप्शन मत दे, तू रन हो, कुछ तो तू प्रिंट कर, कुछ तो तू कर। तो यहां पर मैं क्या दूंगा, एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन हैंडलिंग में 3 तरीके के बेसिक हम लोग कीवर्ड्स पढ़ते हैं या ब्लॉक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है यहां पर ट्राई। ट्राई के अंदर क्या आएगा, ट्राई के अंदर वो सब कुछ आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, एनीथिंग विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेप्शन। जिस भी कोड में आपको लग रहा है कि एक्सेप्शन आ सकता है, कोई भी कोड हो सकता है वो, तो उस केस में आप उसे ट्राई के अंदर डालोगे। ठीक है, अब अगर आप ट्राई डाल रहे हो तो आप सपोज्ड हो कि आप एक्सेप्ट भी डालोगे। एक्सेप्ट क्या होता है, यहां पर दूसरा जो कीवर्ड है, जो ब्लॉक है, वो है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट क्या करता है, यहां इसके अंदर आप क्या करते हो, हैंडल दी एक्सेप्शन। अब हैंडल कर रहे हो आप एक्सेप्शन को। हैंडल करना मतलब क्या होता है, मतलब एक्सेप्शन आता है तो मेरे को क्या करना है, अगर इस ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ एक्सेप्शन आएगा, कुछ एरर आएगा, तो जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट पे जाएगा। अब एक्सेप्ट में मैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेप्शन भी दे सकता हूं। बहुत सारे टाइप के एक्सेप्शन होते हैं हमारे पास, आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। यहां पर मेरे पास एक एक्सेप्शन होता है, अगर आप आईडी यूज कर रहे हैं तो आपके पास यहां पर पहले से सजेशन आ जाएंगे। यहां पर एक एरर था, टाइप एरर, ये देखो यहां पर आ रहा है। मेरा जो प्रोग्राम है वो डिवाइड बाय 0 एरर प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं डिवाइड बाय 0 लिखता हूं, 0 डिवीजन एरर। तो यहां पर मेरे को 0 डिवीजन एरर आता है तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आएगा। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है ये मेरे ऊपर है। तो मैं यहां पर प्रिंट करता हूं डिवीजन बाय 0 कॉट। तो अगर इस लाइन पे एरर नहीं आता है तो ये जो ब्लॉक है वो रन नहीं होगा, यहां पर नहीं जाएगा। अगर आता है तो ही ये रन करेगा। और यहां पर मैंने जो एक्सेप्शन का टाइप दिया हुआ है, एरर का टाइप दिया हुआ है, अगर वही एरर है तो रन होगा। लेकिन जनरिक केस में आप यहां पर कुछ नहीं दोगे तो वो सारा का सारा एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। एक पर्टिकुलर टाइप का करना है तो आपको यहां पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो मेरे को क्या करना है, एक्सेप्शन नहीं आता है तो आप यहां पर एल्स दोगे। ये एल्स तब रन होगा जब कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, जब सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं यहां पर प्रिंट करता हूं ऑल इज वेल, यहां पर मैं ओके ऑल। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। नंबर मैंने एंटर किया, ए है 10, बी है 20। चलो मैं एकदम सही वाला केस ले रहा हूं, 10, 20, ऑल इज वेल। देखो एक्सेप्शन नहीं आया तो इसलिए एल्स पे गया है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूं, 10, बी में देता हूं 0। देखो यहां पे एक एरर आ रहा है, डिवीजन बाय 0 कॉट तो आया है, चलो ठीक है, ये एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर गया है। लेकिन यहां पर आप फिर एक पाइथन ने फिर से एक एरर दिया है मेरे को, अनबाउंड लोकल एरर। इसका मतलब क्या है, लोकल वेरिएबल रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, मतलब डिव की वैल्यू मैंने असाइन की ही नहीं है, लेकिन फिर से मैं बाहर इसको रिटर्न कर रहा हूं। तो इसीलिए मेरे को ट्राई के अंदर डालना है, तो पहले मेरे को कुछ इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी इसको, क्या, ताकि ये डिफाइन हो पाए, तभी ये काम करेगा। अब ये सही काम करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो डिवीजन बाय 0 कॉट। तो अगर डिवीजन बाय 0 है तो मेरे को कुछ रिटर्न करना ही नहीं है भाई। मैं रिटर्न मतलब रिटर्न में फॉल्स कर सकता हूं, यहां पे रिटर्न फॉल्स। और यहां पर एल्स पार्ट में रिटर्न करूंगा डिव को, अगर सही है तो ही रिटर्न कर, वरना फॉल्स रिटर्न कर। तो ऐसे हम लोग नॉर्मली एरर एक्सेप्ट करते हैं। डिवीजन बाय 0 है ये, और ये मेरे को मतलब ऐसा मैं सिंपल यहां पर जनरली लिखता हूं, कोई एक्सेप्शन अलग से नहीं दे रहा हूं मैं। तो इस केस में डिवाइड बाय 0 का एरर आ रहा है, यहां पे मैं इसको प्लस करता हूं। अब प्लस में क्या दिक्कत आएगी, यहां पर मैं इनपुट लेता हूं, वहां पर इंट लेता हूं। तो इंट और str का जो एरर है वो हमने पहले देखा है, तो यहां भी देख लेते हैं। 20, तो डिवीजन बाय 0 कॉट आ रहा है, मतलब एक्सेप्ट कॉल हुआ है, यहां पर मेरे को चेंज करना पड़ेगा एक्सेप्शन कॉट। तो फिर से यहां पर एक्सेप्शन आया है। तो ये है हमारा मतलब कि हमको हैंडल कैसे करना है, ऐसे करना है। तो चलो अब ये तो पता चल गया कि एल्स में तभी रन होगा जब एक्सेप्शन नहीं आएगा, और जब आएगा तो ये रन होगा। लेकिन कोई ऐसा कोड मेरे पास है
जो मेरे को हर केस में रन करना है, मतलब चाहे एक्सेप्शन आए या न आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो कोड हमेशा रन होना चाहिए। तो उसके लिए एक और हमारे पास कीवर्ड है, एक ब्लॉक है फाइनली। यहां एल्स में मैं लिख देता हूं इफ नो एक्सेप्शन। यहां पर फाइनली में क्या होगा, दिस रन्स नो मैटर व्हाट, मतलब ये हमेशा रन करेगा चाहे एक्सेप्शन आया ना आए। तो मैं यहां पर प्रिंट करता हूं आई ऑलवेज रन। तो चाहे एक्सेप्शन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, यहां पर ओके इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है। एंटर नंबर 10,20। तो यहां पर देख रहे हैं एक्सेप्शन आया है, एक्सेप्शन आया है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर गया और फिर फाइनली के अंदर आया है आई ऑलवेज रन। तो अगर मैं एक्सेप्शन नहीं देता हूं, यहां पर मैं इसको टाइपकास्ट करता हूं इंट पे, अब एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो यहां पर ऑल इज वेल, मतलब नहीं आया है, एल्स पे गया है और फिर फाइनली पे फिर से गया है। तो आप देख रहे हैं एक्सेप्शन आया या ना आया, फाइनली पे तो जा ही रहा है। तो यही काम है, जो कोड हमेशा हमको हमेशा रन करना है तो ये फाइनली में डालेंगे अपन। अब एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, जब हम लोग फाइल ओपन करते हैं रीड करने के लिए और वो फाइल है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, यहां पर मैं फिर से उसको ट्राई में डालूंगा, ट्राई फाइल इक्वल टू ओपन। एक फाइल में ओपन कर रहा हूं यहां पे जो एग्जिस्ट नहीं करती है, sample.txt रीड करने के लिए। तो यहां पे मेरे को प्रिंट करना है file.read। अब एक्सेप्ट में क्या डालूंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं प्रिंट एक्सेप्शन। जनरल है ये, कोई मैंने स्पेसिफिक नहीं दिया यहां पर कौन सा एक्सेप्शन है। तो मैं एक फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं आउटपुट एक्सेप्शन कॉट। अब मेरे को पता नहीं चल रहा है किस टाइप का एक्सेप्शन है। अगर मेरे को ये पता करना है तो मैं यहां पर अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन स्पेसिफाई कर सकता हूं। यहां पर मेरे को पता है कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में कौन सा एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो ये फाइल नॉट फाउंड एरर है। अगर ये रन हो रहा है तो यहां पर मैं बोलूंगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कॉट। वेरीफाई कर लेते हैं यहां पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कॉट। और दूसरा एक और होता है यहां पे, मैं यहां पर मल्टीपल एक्सेप्ट भी दे सकता हूं अलग अलग एक्सेप्शन के लिए। तो यहां पर मैं दूसरा एक्सेप्शन डालूंगा। और दूसरा टाइप क्या होता है, जब हम लोग फाइल को रीड मोड में खोल रहे हैं और उसमें राइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस केस में भी एरर आएगा, मतलब हमको परमिशन ही नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। तो उस केस में क्या एरर आता है, उस केस में ओएस एरर आता है। तो प्रिंट करेंगे नॉट ऑथराइज्ड। तो मैं यहां पर पहले राइट मोड में खोलता हूं और रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखो, अब देखते हैं क्या होता है, नॉट ऑथराइज्ड। तो आप देख रहे हैं राइट मोड में खोल रहा हूं लेकिन रीड कर रहा हूं, तो वो भी मेरे को अलाउड नहीं है। तो ये ऐसे काम करता है फाइल के केस में। और भी अगर कोई एक्सेप्शन आप जानते हो, जैसे कोई आ सकता है टाइप एरर, तो ये है टाइप एरर। और फिर उसके बाद एक और एक्सेप्ट है, और फिर क्या होता है, जो भी है टाइम आउट। यहाँ पे कितने सारे एरर हैं आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो ऐसे करके मल्टीपल एक्सेप्शंस आप हैंडल कर सकते हो। फाइनली जब आपको सारे एक्सेप्शन हैंडल करने आ जाते हैं तो फाइनली में जो भी आप कोड लिखोगे वो हमेशा रन होगा। और अगर आप एल्स टाइप करते हो तो एक्सेप्शन नहीं आता है तभी रन होगा एल्स वाला पार्ट। तो वहां पर मैंने बता दिया था यहाँ पर आपको।